सारण गुरु के डिजिटल क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश गिरी आपके साथ बात कर रहा हूं जीव विज्ञान की क्लास 12th की जीव विज्ञान के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे साथ है, जिसे कि आप देख सकते हैं लिखा गया है स्थानांतरण या रूपांतरण। एक्चुअल में होता क्या है कि जब प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया होती है, हम प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को समझते हैं, तो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया के दो चरण होते हैं। पहला तो अनुलेखन, और अनुलेखन होने के बाद दूसरा स्टेज जो आता है वो होता है रूपांतरण का। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, कभी स्टेट पूछे जाएंगे। और एक बात तो तय मैं बता दूं कि किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट, मैं सिर्फ बिहार बोर्ड या सीबीएसई की बात नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट देश भर के सारे स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में भी इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस जरूर होंगे। तो बहुत सिंसियरली हमको इसको समझना होगा कि हम अच्छे से उसका आंसर दे सकें। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, उन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग आगे बात करते हैं। स्थानांतरण या रूपांतरण, सेकेंड स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। स्थानांतरण या रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें अमीनो अम्ल के बहुलकन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। बस इतना छोटा सा डेफिनेशन है आपके लिए, आप याद कर लीजिए। अमीनो अम्लों के बहुलकन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है, जिसको कि हम स्थानांतरण या रूपांतरण कहते हैं। अब पूरी प्रक्रिया समझते हैं धीरे धीरे। अमीनो अम्ल के क्रम व अनुक्रम, दूत आरएनए में पाए जाने वाले, कौन दूत आरएनए? मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए में पाए जाने वाले क्षारों के अनुक्रम पर निर्भर करता है। ये बात हम पहले भी समझ चुके हैं कि जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया होगी या अमीनो एसिड्स के पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया होगी, पॉलीमर्स जो बनेंगे या उसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहा जाता है, तो ये बनने की जो प्रक्रिया होगी ये किस पर निर्भर करती है? एमआरएनए पर। एमआरएनए जो कि स्ट्रैंड के फॉर्म में होगा, स्ट्रेट फॉर्म में होता है, के अनुक्रमों पर निर्भर करता है। अब आगे चलते हैं। अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होंगे, जो बॉन्डिंग होगी। एक हो गया यहाँ एमिनो एसिड, फिर दूसरा होगा, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड की बात हो रही है। ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होंगे, ये बीच की जो रस्सी है। और यही बहुत सारे पेप्टाइड्स जुड़ जाएंगे या एमिनो एसिड्स हैं, तो 1 2 3 4 ये सारे बॉन्ड्स हैं। ये सब एक दूसरे को जोड़ते हैं, दो एमिनो एसिड्स को। अब पेप्टाइड बंध के निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी चाहिए। किसी को बांधते हैं तो हमारी भी ऊर्जा तो लगती है, किसी को अगर हम पकड़ते हैं अपने हाथ भुजा में तो एनर्जी चाहिए। तो अब इस कारण से क्या होता है, प्रथम प्रावस्था में अमीनो अम्ल स्वयं एटीपी की उपस्थिति में सक्रिय हो जाते हैं। एमिनो एसिड्स जो हैं वो खुद ही एक्टिव हो जाएंगे, वह सजातीय अंतरण आरएनए से जुड़ जाते हैं। सजातीय अंतरण आरएनए कौन है? ट्रांसफर आरएनए, उससे जुड़ जाएंगे। इस प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट रूप से अंतरण आरएनए का आवेशीकरण, एक्साइटमेंट हो रहा है, आवेश में आ गया, जोश में आ गया,
या अंतरण आरएनए एमिनो एसिलेशन कहते हैं। एमाइनो एसिलेशन हो गया, अंग्रेजी में एमाइनो एसिलेशन। हिंदी की का शब्द बड़ा अच्छा है हमारे समझने के लिए। यहाँ पर आवेशीकरण, वो एक्साइटेड हो गए। कौन कौन किससे जोड़, एटीपी में उपस्थित एमिनो एसिड में खुद ही जो एटीपी है ये आरएनए से जुड़ेगा और आरएनए को एक्टिवेट कर देगा। इस तरह से आवेशित दो अंतरण आरएनए का, दो, एक नहीं दो अंतरण आरएनए का एक दूसरे से काफी पास में आने से उनके पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है। अब एक ये हो गया ए, सपोज दैट इज द बी, तो दो हैं, दोनों के करीब आने से बॉन्ड बन गया। एक्साइट एमआरएनए हुए, एक्साइट करने वाला कौन था, तो एटीपी था। कहाँ था वो, एमिनो एसिड के साथ जुड़ा था। उत्प्रेरक की उपस्थिति में पेप्टाइड बंध बनने की दर बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, हम लोग जान रहे हैं कि जहाँ भी बायो कैटलिस्ट होंगे तो ऑलमोस्ट जितने भी कैटलिस्ट्स हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। रिवर्स भी होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इंक्रीज कर देंगे। कोशिकीय कारखाना, साइटोप्लाज्म में क्या बात हो रही, जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है वह राइबोसोम है। प्रोटीन फैक्ट्री जो है वो तो राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े होते हैं। अब राइबोसोम संरचना आरएनए वह लगभग 80 विभिन्न प्रोटीनों से मिलकर बना होता है। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, स्ट्रक्चर है उसका खुद का, कि लगभग 80 प्रकार के प्रोटीन से वो बनता है। आरएनए, स्ट्रक्चरल आरएनए, और इसके साथ साथ 80 तरह के प्रोटीन से मिलकर बनता है। यह अपनी निष्क्रिय अवस्था में दो उपएककों को, एक बड़ी उपएकक सब यूनिट, उपएकक सब यूनिट्स, दो सब यूनिट्स होती हैं जिनको एक बड़ी सब यूनिट व एक छोटी उपएकक से मिलकर बना होता है। दो सब यूनिट्स हैं, दो में से एक यूनिट बड़ी होती है, दूसरी यूनिट छोटी होती है। जब छोटा उपएकक दूत आरएनए में मिलता है तब दूत आरएनए कौन है, दूत जो मैसेज लेके आया है, मैसेंजर आरएनए, तब दूत आरएनए का प्रोटीन में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। होता क्या है कि राइबोसोम, थोड़ा सा दिखा दूं, ये एमआरएनए है, एमआरएनए के साथ आकर ये जो राइबोसोम है इसके दो सब यूनिट हैं, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, तो आके से जुड़ जाता है। तो जब छोटा उपएकक दूत एमआरएनए से मिलता है तब दूत आरएनए का प्रोटीन में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तब यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। कैसे, बड़े उपएकक में दो स्थल होते हैं, बड़े वाले में फिर दो जगह की बात बता रहा है, जिससे बाद में अमीनो अम्ल जुड़कर एक दूसरे के काफ़ी पास आ जाते हैं, जिसे पॉलीपेप्टाइड बंध बन जाता है, जिससे पॉलीपेप्टाइड बंध बन जाता है। राइबोसोम, अब फिर राइबोसोम का क्या रोल है, राइबोसोम पेप्टाइड बंध, राइबोसोम पेप्टाइड बंध के निर्माण में उत्प्रेरक का काम करता है। कैसे उत्प्रेरक का काम करता है, 23 राइबोसोमल आरएनए जीवाणु में एंजाइम राइबोजाइम होता है, और यहाँ पर इन सामान्य स्थिति में राइबोसोम पेप्टाइड बंध के निर्माण में उत्प्रेरक का काम करता है। राइबोसोम
कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अब दूत आरएनए, मैसेंजर आरएनए में स्थानांतरण इकाई आरएनए का अनुक्रम है, ठीक है, सीक्वेंस है, जिसके किनारों पर प्रारंभक कूट AUG इनिशिएशन कोडोन, स्टार्ट कोडोन व रोध प्रकूट स्टॉप कोडोन मिलते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन करते हैं। अगर फिर से स्ट्रक्चर एक खींचते हैं, ये mRNA है, तो इस पे 2 पॉइंट होंगे, एक शुरुआत के लिए, प्रोसेस को शुरू करने के लिए, और एक प्रोसेस को बंद करने के लिए, यानी कि प्रारंभिक छोर और अंतिम छोर। तो प्रारंभिक छोर पर, प्रारंभिक सिरे पर इनिशिएशन कोडोन और आखिरी सिरे पर टर्मिनेशन कोडोन होंगे, ठीक है। प्रारंभक प्रकूट AUG व रोध प्रकूट स्टॉप कोडोन मिलते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन करते हैं। दूत आरएनए कुछ अतिरिक्त अनुक्रम होते हैं, ए यहाँ छूटा है, कोई बात नहीं, अतिरिक्त अनुक्रम होते हैं जो स्थानांतरित नहीं होते हैं, उन्हें अस्थानांतरित स्थल, अनट्रांसलेटेड रीजन, UTR, अनट्रांसलेटेड यूनिट कहा जाएगा। रीजन, सॉरी यूनिट कह रहा हूँ, रीजन होगा, अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं। और अब UTR होते हैं। UTR दोनों 5' 5' किनारे प्रारंभक कूट के पहले व 3' किनारे रोध कूट के बाद पर स्थित होते हैं। जैसे अब ये स्टैंड हमने मान लिया कि mRNA है, तो अब mRNA पर ये हम बता दें कि इनिशिएशन कोडोन है, ये टर्मिनेशन है, तो उसके अगल बगल में पहले ही, प्रारंभिक के पहले और जहाँ टर्मिनेशन है उसके बाद में स्थित होते हैं। यह प्रभावी स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, इस प्रोसेस के लिए ये जरूरी है। अब क्या करा, प्रारंभन हेतु राइबोसोम दूत कौन, मैसेंजर, दूत आरएनए के प्रारंभक प्रकूट AUG से बंधता है। AUG के साथ वो बॉन्ड बनाएगा, किसके सपोर्ट से, tRNA के मदद से, जिससे कि पहचान प्रारंभक अंतरण RNA द्वारा की जाती है। उसको डिटेक्ट करने वाला जो काम होता है, उसको पहचानने का जो काम होता है कि कौन सा इनिशिएशन कोडोन है, कौन किस एमिनो एसिड के लिए है, तो ये पहचानने वाला काम कौन करता है, अंतरण RNA, ट्रांसफर RNA करता है, ठीक है। राइबोसोम इसके बाद प्रोटीन संश्लेषण की दीर्घीकरण प्रावस्था की ओर बढ़ता है। राइबोसोम इसके बाद, जब वो बॉन्ड एक जगह इनिशिएशन शुरू होगा, तो इनिशिएशन के बाद इलांगेशन की प्रोसेस शुरू होगी, दीर्घीकरण। इस अवस्था में अमीनो अम्ल अंतरण RNA से जुड़कर, ट्रांसफर RNA से जुड़कर एक जटिल रचना का निर्माण करते हैं, जो आगे चलकर अंतरण RNA के प्रतिकूट एंटीकोडोन से पूरक क्षार युग्म बनाकर दूत RNA के साथ उचित प्रकूट से जुड़ जाते हैं। इस लाइन को क्लियर कर ले पहले, उचित प्रकूट से जुड़ जाते हैं, जो प्रॉपर कोडोन है वहाँ पर जाके ये जुड़ जाएंगे। राइबोसोम दूत RNA के साथ, मैसेंजर RNA के साथ एक प्रकूट से दूसरे प्रकूट की ओर जाता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि, या अभी फिर से मैं इसको एक बार दिखा दूं तुम लोगों को कि कैसे ये प्रोसेस हो रही है। देखिए, ये प्रोसेस ऑफ पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन है।
इसी प्रक्रिया के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में देखते जा रहे हैं हम कि ये अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, और ये जब जुड़ते जा रहे हैं तो ये जो चेन बनेगी क्या कही जाएगी? पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो यही बात हम लोग कर रहे हैं। अब फिर से यहाँ शुरू करते हैं। प्रारंभन हेतु राइबोसोम दूत आरएनए के प्रारंभ कूट AUG से बनता है। बन गया एक सिरा, अभी देखे डायग्राम में, जिसकी पहचान प्रारंभक अंतरण आरएनए द्वारा की जाती है। ठीक है, अब राइबोसोम इसके बाद प्रोटीन संश्लेषण का दीर्घीकरण प्रावस्था की ओर बढ़ता है। इलांगेशन, इनिशिएशन इंग्लिश में, इलांगेशन, और आखिर में क्या होगा? दैट्स द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन हो जाएगा, बढ़ता है। इस अवस्था में अमीनो अम्ल अंतरण आरएनए से जुड़कर एक जटिल रचना का निर्माण करते हैं, जो आगे चलकर अंतरण आरएनए के प्रतिकूट एंटीकोडोन से पूरक क्षार युग्म बनाकर दूत आरएनए के उचित प्रकूट से जुड़ जाते हैं, जो एप्रोप्रिएट उसका कोड होगा उसके साथ जुड़ जाएगा। राइबोसोम दूत आरएनए मैसेंजर आरएनए के साथ एक प्रकूट से दूसरे प्रकूट की ओर आगे जाता है। यही बात हम दिखाने के लिए डायग्राम पीछे गए थे। आगे जाता है, एक के बाद एक अमीनो अम्ल के जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड अनुक्रम सीक्वेंस, पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस का स्थानांतरण होता है, जो डीएनए द्वारा निर्देशित। याद रखिए, एक्चुअल मास्टर तो डीएनए ही था, जो कि एमआरएनए को बनाया, जहाँ से बना। तो इसी से कहा जा रहा है डीएनए द्वारा निर्देशित व दूत आरएनए द्वारा निरूपित। अब जो फंक्शनिंग होगी, डिमॉन्स्ट्रेशन जो हो रहा है, वो मैसेंजर आरएनए के द्वारा हो रहा है, निरूपित होते हैं। अंत में विमोचक कारक का रोध प्रकूट, जो टर्मिनेशन कोडोन है, से जुड़ने से स्थानांतरण प्रक्रिया का समापन हो जाता है। इस तरह से वह राइबोसोम से पूर्ण रूप पॉलीपेप्टाइड अलग हो जाते हैं। अब क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड बना, और पॉलीपेप्टाइड बनने के बाद राइबोसोम फिर सेपरेट हो जाएगा, वहाँ जुड़ा नहीं रहेगा। पॉलीपेप्टाइड चेन्स अलग हो जाएंगे और राइबोसोम्स अलग हो जाएंगे। इस तरह से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का जो होगा वो जीन अभिव्यक्ति का नियमन, जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है, उसकी बात करेंगे। आज बिल्कुल छोटे से वीडियो में ये टॉपिक हम लोगों ने ख़त्म किया। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।